एक्सट्रीम गोरा भाई, एक्सट्रीम। नमस्कार दोस्तों, शाम का बज रहा है 5 और मैं आपका होस्ट शांतनु, मेरी को ड्राइवर पूनम और हमारी विश्वसनीय XUV 500 और एक फ्यूचर ड्राइवर जो कि अभी 5 साल का है, निकल पड़े हैं पुणे से केरल और कन्याकुमारी की ट्रिप पर। हमारा आज का प्लान है कि हम रात कोल्हापुर रुकेंगे और कल हम निप्पाणी, अंबोली, पंजिम, मुरुडेश्वर, उडुपी होते हुए मैंगलोर पहुंचेंगे। इस सफ़र में मैं आपसे हर दिन के अंत में रूट और खर्च दोनों पर बात करूंगा। क्योंकि शाम का वक्त है और वीकडे है तो शहर में ट्रैफिक होना स्वाभाविक है। इस चक्कर में पुणे क्रॉस करने में हमको 2 घंटे लग गए। खैर, लगभग रात 8 बजे हम BPCL खेड़ शिवापुर पहुंचे और टैंक फुल कराया। जहां लगभग सभी पेट्रोल पंप में वॉशरूम की साफ सफाई की बुरी हालत रहती है, वहीं इस पेट्रोल पंप का वॉशरूम गोल्ड स्टैंडर्ड का है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हम लगभग 9 बजे आनेवाड़ी पहुंचे और हमने होसाई प्योर वेज में खाना खाया। चूंकि हम अपना खाना साथ लेकर चले थे, इसलिए बस दाल ऑर्डर करी और वह अच्छी लगी। होटल भी काफ़ी साफ सुथरा है और आप यहाँ रुक सकते हैं। जब हम चल रहे थे तो हमको बहुत लोगों ने और गूगल मैप्स ने भी कहा कि कोल्हापुर रोड खराब है, इससे मत जाओ, पर हम आ ही गए। और अभी तो सातारा आने वाला है और मामला ठीक ठाक है। थोड़े बहुत डाइवर्जन है पर रोड की कंडीशन ठीक है। हाँ, थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि रोड एकदम से सक्रिय हो जाती है या डाइवर्जन आते हैं। कल ना छोटे एस्टेरॉइड गिरने वाले, छोटे। लगभग 9:45 बज रहा है। हम कराड़ पहुंच गए हैं और शहर में चूंकि अभी हाईवे चौड़ा हो रहा है तो सड़कें सक्रिय हैं, तो बहुत सारा ट्रैफिक चल रहा है और पूरा शहर में लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा एक फ्लाईओवर भी बन रहा है, तो ट्रैफिक फिर से स्लो हो गया। कराड़ के बाद से तो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत सारे डाइवर्जन है, पूरा ट्रैफिक स्लो है और सच कहें तो थोड़ा बुरा लगता है कि हम टोल गोल्ड स्टैंडर्ड का दे रहे हैं और रोड ओल्ड स्टैंडर्ड की पा रहे हैं। 10:30 बज रहे हैं और हम कोल्हापुर पहुंचने वाले हैं। पूनम ने अभी एक होटल ऑनलाइन बुक किया है जो कि महालक्ष्मी मंदिर के पास है और हम जाकर तुरंत सो जाएंगे, क्योंकि सवेरे 4 बजे हमें फिर से यात्रा आरंभ करनी है। आज के खर्चों की बात करूं तो आज कुछ ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है। गाड़ी टोटल 250 किलोमीटर चली है, तो डीजल का खर्च लगभग 1500 रुपये है। XUV मेरी अराउंड 14 to 15 माइलेज देती है यदि इज्जत से उसको हमने चलाया तो। खाने का खर्च लगभग 150 रुपये हुआ है। टोल का खर्च आया है टोटल 345, यानी प्रति किलोमीटर हमने लगभग 1.5 रुपये दिया है। होटल के हमने दिए हैं 1100 रुपये। तो आज का कुल खर्च हमारा ये है। बस अब हम चेकआउट कर रहे हैं JJ लॉज से और हमारी जर्नी स्टार्ट होगी अब मैंगलोर के लिए। सवेरे के बज रहे हैं 4:30 और हम होटल से निकल चुके हैं। हमारा आज का प्लान है कि हम अंबोली घाट, पंजिम, मुरुडेश्वर होते हुए मैंगलोर तक यात्रा करेंगे। इस समय हम चल रहे हैं कोल्हापुर शहर के अंदर और थोड़ी देर में यह रोड NH48 से मिल जाएगी। जैसे ही हम NH48 पर मिले, कोहरे ने हमारा स्वागत किया, तो अब हमारी गति थोड़ी स्लो हो गई है। बाहर का तापमान 18 डिग्री है, तो ठंड तो इतनी ज़्यादा नहीं है, पर कोहरा ज़्यादा है। यहाँ हम एक गाड़ी को पायलट कार बनाकर चल रहे हैं, पर हमको ऐसा आभास हो चुका है कि अंबोली घाट में कोहरा इससे भी ज़्यादा होगा और वहाँ से जाना खतरनाक होगा। तो हमने अपने रूट में तब्दीली की है और अब हम NH48 से ही हुबली तक जाएंगे और फिर येल्लापुर से कारवार रोड पकड़कर कोस्टल रूट ज्वाइन करेंगे। कोल्हापुर से लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद कागल के आगे महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर आता है, जहां से हम गुजर रहे हैं। कोहरे से हम ऐसे ही परेशान हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम चाय पीने के लिए रुक गए हैं। गोवा का टर्न बस यहीं से आता है। जो लोग गोवा जाने वाले हैं
उनको घाट सेक्शन में बहुत डेंस फॉग लगने वाला है। इतने सवेरे जो गोवा निकल रहे हैं, हम बोडी घाट होते हुए जाएंगे निप्पानी से, वो बहुत डेंस फॉग लगने वाला है। एक्सट्रीम गोरा भाई, एक्सट्रीम गोरा, मतलब 10 फुट का भी नहीं दिख रहा है। बस सफारी को पायलट कार बना के धीरे धीरे मैं पीछे चल रहा हूँ। सवेरे के 6:45 बज गए हैं और हम बेलगावी से 50 किलोमीटर दूर है, पर कोहरा अब तक है सड़क पर। शायद कैमरे में इतना नहीं समझ आता है, पर वास्तव में कोहरे में गाड़ी चलाना खतरनाक और कठिन होता है। इसलिए हमेशा धीरे चलिए, और आपकी गाड़ी में रियर फॉग लाइट है तो चारों इंडिकेटर की बजाय उनको चालू कीजिए, नहीं है तो फिर चारों इंडिकेटर जला लीजिए। सवेरे के 7:30 बज गए हैं और हम बेलगावी बाईपास पर हैं। कोहरा कम हो चुका है और हम लगभग अब 80 की गति को मेंटेन कर पा रहे हैं। सड़क कोल्हापुर के बाद से अब तक तो खराबी थी, पर पिछले 10 किलोमीटर से सड़क बेहतर हो चुकी है। तो हम पहुंच गए हैं धारवाड़, और धारवाड़ में इंडियन ऑयल का पंप है और यहाँ पर कामत का रेस्टोरेंट भी है। तो हम यहाँ पर अब ब्रेकफास्ट करेंगे। नाश्ते के लिए हम धारवाड़ के कामत रेस्टोरेंट में रुके और इस रेस्टोरेंट में हमने वड़ा और डोसा खाया है, जिसका स्वाद अच्छा है। पर कर्नाटक में सांभर थोड़ा तीखा मिलता है तो बच्चों के लिए समस्या हो सकती है। इस रेस्टोरेंट के वॉशरूम ठीक ठाक हैं, पर व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं। इनके प्राइस इनकी सर्विस को जस्टिफाई नहीं करते हैं, पर कामत का नाम इतना हो गया है कि सबका स्टॉप ओवर यही है। नाश्ते के बाद हम निकलेंगे और आगे से राइट टर्न लेकर हुबली कारवार नेशनल हाईवे 52 पकड़ेंगे। गूगल के हिसाब से हमको येल्लापुर के लिए यहीं से टर्न ले लेना है, जबकि मैप माई इंडिया के हिसाब से भी 17 किलोमीटर आगे से है, पर हम यहीं से ले लेते हैं। देखते हैं, ये हमने हुबली बाईपास से टर्न ले लिया है। हुबली कारवार नेशनल हाईवे नंबर 52 एक 2 लेन का लगभग 150 किलोमीटर का हाईवे है और यह येल्लापुर के घने जंगलों से होकर गुजरता है, और यहाँ ड्राइविंग का अपना एक अलग ही आनंद है। यह वेस्टर्न घाट्स का एक नेचुरल पास भी है, तो यहाँ के घाट बहुत तीखे नहीं हैं, तो यदि आप गाड़ी चलाने में बहुत अभ्यस्त नहीं भी हैं तो भी आप आराम से इस रोड पर गाड़ी चला सकते हैं। अरे ये तो सामने ही आ गया। बाप रे, बाल बच गए। ये क्या था? जब सड़क पर डू नॉट ओवरटेक वाली मार्किंग बनी है तो क्यों यह ड्राइवर उसका पालन नहीं कर सकता? आप भी गाड़ी चलाएं तो सावधानी रखें। नियमों का पालन करना अच्छी बात है, पर यह सोचना कि सब कोई पालन कर रहे होंगे मूर्खता ही है। सवेरे के 10:30 बज रहे हैं और हम येल्लापुर शहर पहुंच गए हैं। पता है दोस्तों, मुझे एक्सप्रेस वे से बढ़िया ये पुराने रोड अच्छे लगते हैं, जिनमें रास्ते में छोटे बड़े कस्बे पड़ते हैं। उनकी सांस्कृतिक विरासत और घरों की बनावट को देखते हुए जाने का अपना एक अलग ही मजा है, जो एक्सप्रेसवे में खत्म हो चुका है। येल्लापुर घाट सेक्शन से कुछ 5-6 किलोमीटर की रोड खराब है, पर बाकी रास्ता अच्छा है। जब भी आप कभी डस्ट वाले रास्तों में चलें तो अपने गाड़ी के इनर एयर सर्कुलेशन मोड को ऑन कर दें, इससे आपके एसी फिल्टर की लाइफ बढ़ जाएगी। अब हमारा हाईवे नंबर 52 हाईवे नंबर 66 में मिलने जा रहा है, जिसे हम पनवेल कन्याकुमारी हाईवे के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से बाएं मुड़ने पर हम मैंगलोर की ओर मुड़ जाएंगे। नेशनल हाईवे 66 की दशा महाराष्ट्र और कर्नाटक में अच्छी है और यह 4 लेन हाईवे है। फिलहाल इस पर हमको स्पीड लिमिट के बोर्ड नहीं दिखे हैं और लगभग सभी गाड़ियां 100 की गति में ही चल रही हैं। इस समय हम गोकर्णा के पास गंगावली का पुल पार कर रहे हैं और पास में ही याना केव्स हैं। कभी आएं तो यहाँ जरूर जाइए, अद्भुत जगह है। इस समय बज रहे हैं शायद 12:30 या 1 और हम हैं उणावर में। यहाँ हम खाने के लिए रुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको इडली चाहिए थी और इडली यहाँ ख़त्म हो गई, तो फिर हमने खाया नहीं। बट अच्छा होटल है, आप रुक सकते हैं। दोपहर 1:30 बजे हम मुरुडेश्वर क्रॉस करके भटकल शहर पहुँच चुके हैं। उडुपी लगभग यहाँ से अभी 90 किलोमीटर दूर है, पर रोड तो अच्छी है तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बाहर उमस इतनी है कि हमारी गाड़ी का एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। दोपहर के 2:15 बजे हम गुजर रहे हैं मारावंथे और त्रासी बीच से।
उडुपी यहाँ से 50 किलोमीटर है। हमारे दाईं ओर अरेबियन सी है और बाईं ओर 2 नदियाँ सोपर्णिका और कोल्लुरु हैं। यह नदियाँ यहाँ जाकर अरेबियन सी से मिलती हैं। उडुपी अभी 10 किलोमीटर है और हम रुके हैं होटल कामधेनु में लंच के लिए। होटल बहुत बढ़िया है। वेज और नॉन वेज के अलग अलग किचन है, लाइव डोसा, लाइव कॉफ़ी और फाइन डाइन के अलग अलग सेक्शन है। रेस्टोरेंट बहुत कोजी, सुविधाजनक है, सर्विस भी फास्ट है और प्राइस बहुत रीजनेबल है। मैंने अपने लिए साउथ इंडियन थाली और पायलट मैडम ने अपने लिए नॉर्थ इंडियन थाली ऑर्डर की है। स्वाद भी लाजवाब है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मेरा धन्यवाद स्वीकारें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लीजिए। 3:30 बज रहे हैं। अभी हम उडुपी क्रॉस कर रहे हैं और मैंगलोर यहाँ से 50 किलोमीटर है। कोच्चि 476 है। रोड तो शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद है। तो जिस हिसाब से टाइम मैनेज हुआ है, हमने अब मैंगलोर ना रुकने का फैसला किया है और कासरगोड तक हम ड्राइव करेंगे। मैडम अब ऑनलाइन होटल तलाश करना चालू करेंगी। जो लोग 80 के दशक में पैदा हुए हैं, ये सामने वाली कार उनके रोम रोम को पुलकित कर देगी। सामने चल रही है मारुति एस्टीम और हम बच्चों के लिए उस समय एक सपनों वाली गाड़ी थी। लगभग 4 बज गए हैं और हम उडुपी के आगे एक लंबे जाम में फंस गए हैं। पर हमने एक बात नोटिस की है, यहाँ कोई भी अपनी गाड़ी, चाहे वो 2 व्हीलर ही क्यों ना हो, सड़क के नीचे नहीं उतारता है। हमारा पुणे होता तो सब दोनों तरफ लाइन बना के जितनी खाली जगह होती है ना, राई के जैसे समा गए होते हैं। बस भाई, खैर यही तो मजे होते हैं घूमने के, कैसे आप एक ही देश में अलग अलग कल्चर को देखते हैं। उडुपी और मैंगलोर के बीच में आता है हेजमाड़ी टोल और न्यूटन का एक अघोषित नियम है कि आप जिस टोल लाइन में लगेंगे वही लाइन सबसे स्लो हो जाएगी। लेन बदल भी ले तो ये नियम नहीं बदलता है। खैर 4:30 बज रहे हैं और इस समय हम मैंगलोर शहर को क्रॉस कर रहे हैं। केरला आने वाला है तो डीजल हमने फिर से फुल कर लिया है, क्योंकि कर्नाटक में केरल की अपेक्षा डीजल लगभग 8 रुपये सस्ता है। मैंगलोर में ONGC, गेल, AG&P पेट्रोकेमिकल भी हैं और शायद इसके कारण ही हमने सड़क पर CNG स्टेशन की भरमार देखी। यहाँ मैंने CNG के लगभग सारे ब्रांड्स के आउटलेट देखे। यदि आप मैंगलुरु रुकने का सोच रहे हैं तो आप मैंगलोर बन जरूर खाइएगा। जैसे ही नेत्रावती नदी क्रॉस करते हैं हम फिर से एक जाम में फंस गए। आप समझिए हमको पूरा मैंगलोर शहर क्रॉस करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया। खैर मैंगलोर क्रॉस करके हम पहुंचे उप्पाला नगर, जो कि केरला के कासरगोड जिले में आता है और यहाँ हमको मिले ये क्रेटा वाले भाई और कार का नंबर है शब्बू की मर्जी। लगभग 6 बजे हम तमर कैफे में चाय पीने के लिए रुके और सैकड़ों चमगादड़ों ने आसमान से हमें सलामी दी। चूंकि यहाँ बीफ कॉमन है तो पूछना पड़ता है कि क्या वेज क्या नॉन वेज, पर लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर बन गई। खैर चाय पीकर काम चलाया। कैफे का एम्बियंस बढ़िया है और चाय से बेहतर कॉफी लगी। अब हम कासरगोड एंटर करने वाले हैं। यहाँ भी NH 66 का काम चल रहा है और 7:15 बजे हम अपने होटल हॉलीडे इन पहुँच गए। वो वाला हॉलीडे नहीं, यह वाला हॉलीडे इन। इस समय चूंकि यहाँ पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का और फ्लाईओवर बन रहा है, तो होटल की पार्किंग तक गाड़ी नहीं जा सकती है, इसलिए हम गाड़ी को सड़क पर ही पार्क करेंगे और कुछ और सीढ़ियाँ चढ़कर हमें होटल तक पहुँचना पड़ेगा। इस होटल के हमने 1800 दिए हैं और होटल ठीक है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। कमरा काफ़ी अच्छा है, बाथरूम साफ सुथरा है और सर्विस अच्छी है। थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने दाना पानी की खोज में और इस समय हम कासरगोड की महात्मा गांधी रोड पर हैं। कंस्ट्रक्शन के कारण थोड़ी डस्ट है पर सही जगह है। इस शहर में भाषा अब तक समस्या नहीं बनी है। दुकानदार और अन्य लोग हमसे हिंदी में ही बात करते हैं। वैसे केरला के फूड और कल्चर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2-3 लोकल लोगों से पूछताछ करने के बाद हमको लोगों ने वसंत विहार का नाम सुझाया, जो कि एक प्योर वेज होटल है। होटल का एम्बियंस बहुत खास नहीं है पर सर्विस और खाना बहुत स्वादिष्ट है। पाव भाजी यहाँ की खासियत है और मैं सच कहूँ तो ये आज तक की सबसे बेहतरीन पाव भाजी में से एक है। वेरी टेस्टी फूड सर। पुणे। आप कासरगोड आए तो यहाँ पर जरूर आए। इसके पहले वीडियो का अंत हो, आज का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है।
कुल 620 किलोमीटर की यात्रा की है कोल्हापुर से कासरगोड तक। बेलगावी तक रोड में बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं और रोड बहुत अच्छी नहीं है। बेलगावी तक रोड बढ़िया है। धारवाड़ से कारवार का 150 किलोमीटर का हाईवे भी 99% अच्छी दशा में है। सबसे अच्छी बात है कि इस रोड पर कोई भी हमको टोल नहीं लगा। कारवार से मैंगलोर तक रोड अच्छी है पर टोल रेट बहुत ज्यादा है। केरल में टोल नहीं लगा और केरल में इस समय NH66 का निर्माण कार्य चल रहा है, तो बहुत सारे डाइवर्जन हैं और ट्रैफिक स्लो रहता है। अब बात करते हैं आज के खर्चों की। तो हमने डीजल डलाया 4000 का, ब्रेकफास्ट में 350, लंच में 320, डिनर में 200 खर्च किए। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि नाश्ता राजा जैसे करो और डिनर रंक जैसे, पर खाने का तो पता नहीं, पर पैसे हमने बिल्कुल उसी हिसाब से दिए हैं। जय हो कामत भैया की। और होटल के हमने दिए 1800, तो कुल जमा हमने खर्च किया आज 6670 रुपए। इसी के साथ आज का दिन यहीं खत्म होता है। कल हम निकलेंगे गुरुवायूर के लिए, जिसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते।